कितना ज़्यादा सुंदर है ये पूरा रूम। तो ये जापान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है। तो अब मैं आ गई हूँ कुदोची सोना। और जो लोग इन्हें डोनेट करते हैं उनके नाम यहाँ पे ऐसे लिखे जाते हैं। एक बार इनका रूफटॉप देखिए। तो कैसे हैं आप लोग? आज हो रही है यहाँ पे बारिश और मैं सारा सामान लेके जा रही हूँ होटल चेंज करने। अब मैंने अपना लगेज जो है होटल में रख दिया और मेरा जो चेक इन है वो 3 बजे से है। तो ये आ गया हमारा ओसाका मेट्रो, टिकट ले लिया है और पहले मैं यहाँ से जा रही हूँ उमेदा स्टेशन और वहाँ से मैं जाऊँगी क्योटो। बस मैं आ गई थी बट मेरे सामने ये डोर बंद हुआ। ट्रेन गई है अभी इसलिए इतनी हवा लग रही है। और जो टोक्यो वाला मेरे पास है कार्ड है वो यहाँ चल ही नहीं रहा है कहीं पर भी किसी भी स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म पे ऐसा है कि सेम जैसे प्लेटफॉर्म 4 है मेरा नंबर, तो प्लेटफॉर्म 4 पर ही ट्रेन आएगी पर 2 ट्रेनें आएंगी। तो उन दोनों में से आपने कौन सी लेनी है उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ स्टेशन पे आपको ऐसे लॉकर रूम्स भी मिलेंगे। तो ये लॉकर है, इनमें आप अपना लगेज रख सकते हो और उसके बाद आप कहीं पर भी जा सकते हो। स्टेशन काफ़ी हद तक शिबुया की तरह है, मतलब चारों तरफ अलग अलग लाइनें हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सी लूँ, कहाँ पे जाऊँ। बहुत डिफिकल्ट हो गया है यहाँ से फिगर आउट करना चाहिए। तो वो देखिए उधर भी कई सारी लाइन है। उसके बाद जब इधर देखेंगे इधर भी है जो येलो और वाइट बोर्ड्स हैं, ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे है, उधर अलग है। उसके बाद फिर उधर भी हैं, फिर इधर भी हैं। बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है यहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन लेना कि कैसे करना है, क्या करना है। इनसे बात करके चीज़ें तो फिगर आउट हो गई हैं, लेकिन अब मैं जा रही हूँ कुछ चीज़ें करने। जो मेरा कार्ड है वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने उसे आईफोन में ट्रांसफ़र कर लिया और अब वो कार्ड चलेगा ही नहीं, वो किसी काम का नहीं रहा, आईफोन से ही हो जाएगा। सेकेंडली मुझे उसमें पैसे ऐड करवाने हैं, तो पैसे ऐड सिर्फ और सिर्फ आप कॉम्बिनी से करा सकते हो। तो अब मैं जा रही हूँ कॉम्बिनी उसमें पैसे डलवाने। यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये रिचार्ज हो रहा है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है ये करते हुए। अभी 370 है, रिचार्ज के बाद 10,000 और ऐड हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमने करा इसे टैप और ये खुल गया है। काफ़ी इजी था, बस मुझे इसके बारे में पता नहीं था इसलिए मुझे इतनी दिक्कत हुई। यहाँ पर जो है डिफरेंट ट्रेन्स के बारे में लिखा हुआ है कौन कौन सी में जाना है। तो हमें जाना है इस वाली में जो कि है क्योटो की। 2 घंटे के अराउंड ट्रेवल करने के बाद मैं पहुँची हूँ क्योटो, जो कि काफ़ी अच्छा है पर बहुत दूर है ओसाका से। मतलब मुझे अब ऐसा लग रहा है मुझे क्योटो के लिए पूरा एक दिन रखना चाहिए था, यहीं पर होटल लेके रुकना चाहिए था। ये नारी स्टेशन है और यहाँ पर है कुछ टूरिस्ट स्पॉट क्योटो के और आप स्टेशन पर देखें कितनी भीड़ है। यहाँ पे रोडें जो हैं बहुत पतली पतली सी हैं, जैसे एकदम कंट्री साइड वाले एरियाज में होती हैं। 7-Eleven क्योंकि मुझे इसका पावर बैंक चाहिए रेंटल, पर कोई ट्रेन आने वाली है। और इन टेम्पल्स में ये देखिए जैसे अगरबत्ती होती है उस तरीके का है और इसमें ऐसे करके हम इसे बजाते हैं। है हमारा श्राइन। ऐप डाउनलोड करना होता है और ये पावर बैंक रखे हुए हैं जो कि अभी नहीं निकल रहे हैं, पर मैं ऐप डाउनलोड कर लूँगी और इसमें से परचेज़ करूँगी लाइक रेंटल, तो इसमें से ये जो पावर बैंक है वो निकलने लगेंगे। हमें मिल गया है और स्टेशन से निकलते ही जैसे ही आप स्टेशन के सामने देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये इनारी श्राइन। श्राइन के एंट्रेंस पे कुछ ऐसे छोटे छोटे ये हैं, नेबुता कहते हैं आई थिंक सो इन्हें, आई एम नॉट श्योर। फेमस तोरी गेट और इसके जस्ट सामने है हमारा श्राइन। और अब हम आगे जाएंगे तो हमें वो लोकेशन दिखेगी। फिर अगर आपने फोटोज में देखा होगा तो बहुत सारे तोरी गेट्स हैं, एक के बाद एक। वो वाली लोकेशन अभी आगे आने वाली है। ये श्राइन की एंट्रेंस पे ये है, यहाँ पे इनके भी बैठे हुए हैं। ये इधर से एंटर करके ऐसे ईंट बना के हम आए हैं यहाँ पर और ये है इनका मेन श्राइन वाला एरिया और उस तरफ है, बट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो हम जा रहे हैं उधर। यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने ये लगा रखा है जिससे थोड़ा वो हो जाए। और देख लीजिए सबने छाते पकड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है इस समय भी। और इस तरफ कुछ है, हम ये देखेंगे। मे बी आई थिंक ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला है। यहाँ पे आई थिंक सो ये डॉग्नी फॉक्स हैं चारों तरफ, हर गेट के आपको एंट्रेंस पे ये दिखेंगे ही दिखेंगे यहाँ पूरे में क्योटो में। और मैं थोड़ा ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पे चारों तरफ, इस तरफ आप जाएंगे तो डिफरेंट चीज़ें हैं, फिर ये भी श्राइन का ही पार्ट है, और इस तरफ जाएंगे तो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो मैं अभी मैप से फिगर आउट कर रही हूँ कि कौन से वाले में स्टार्ट करूँ। ये वो लोकेशन है जो आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी क्योटो में, मतलब कि हर रील में हर जगह ये तो रहती ही रहती है। और लोग आ भी इस तरफ से रहे हैं, जा भी इसी तरफ से रहे हैं। और उस वाले पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसा ही सेम उधर भी उधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से इधर और ज़्यादा भीड़ है। अभी जो है ये तोरी गेट कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये चारों तरफ ये लगा हुआ है। स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था तो कई मतलब एक पैटर्न में आ रहे हैं, कई सारे हैं, फिर साइज चेंज हो रहे हैं, उनकी थिकनेस चेंज हो रही है। पूरा माउंटेन है, इसके ऐसे गोल गोल चारों तरफ है, आप ऊपर जाते हो
तो ट्रैकिंग का मेरा था तो नहीं प्लान, लेकिन अब लगता है बन गया है। तो यहाँ पे ये इनका मैप दिया हुआ है। तो ये जापान की वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस है, और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आज स्टार्टिंग में मत रुकिए, चलते जाइए। एंड वाली जो जगह है वहाँ पे आपको ऐसे खाली स्पॉट दिख जाएंगे। स्टार्टिंग में तो बहुत भीड़ रहती है। इस तरफ भी ये पूरे में है, ठीक है। से यहाँ पर भी आपको ऐसे चलते जाना है और आप ऊपर पहुँच जाओगे, और हर जगह ऐसे ही बने हुए हैं चारों तरफ। वो देखिए सामने भी, इधर भी डिफरेंट लेन्स हैं। कॉन्सेप्ट यही है, और जो लोग इन्हें डोनेट करते हैं उनके नाम यहाँ पे ऐसे लिखे जाते हैं। मैं आई थी JR स्टेशन से और मैं जा रही हूँ केहान स्टेशन से। ये है वो केहान स्टेशन, और यहाँ से ट्रेन जा रही है। सो मैं प्लेटफॉर्म के उस तरफ चली गई थी और मुझे लगा उधर से ट्रेन आएगी, पर उन्होंने मुझे बताया तो अब मैं इस तरफ आई हूँ, वो वाली क्रॉसिंग क्रॉस करके। और इधर से हम जाने वाले हैं सांजो, जो कि क्योटो में ही एक जगह है, और वहाँ पर हम करने वाले हैं सामुराई की ड्रेस पहन के सामुराई एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी यूनिक है। तो लेट्स सी वो कैसे रहता है। और वो एक्सपीरियंस करने के बाद मैं एक और जगह जा रही हूँ, और आज सुबह से अभी टाइम हो रहा है 3 बजने वाला है दोपहर के। मैं चल रही हूँ और मैंने खाया है सिर्फ एक प्रोटीन बार, दैट्स इट। क्योंकि खाना मैंने अपनी आइटनरी में ऐड ही नहीं किया था, तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। अगर मैं कहीं पे भी रुक जाऊँगी तो मेरा जो सामुराई एक्सपीरियंस है वो डिले हो जाएगा। और ये जो छुट्टी आती है, मैंने सोचा था कि मैं इस पर रिलैक्स करूँगी, इसीलिए नहीं है जिससे मेरा बर्नआउट खत्म हो। और जितना मैंने इसमें अपने आप को एग्जॉस्ट करा है उतना किसी में नहीं। पर एक चीज़ है कि जब आप ट्रेवल करते हो, अलग अलग जगह देखते हो, फिजिकली आप बहुत थक जाते हो, बट मेंटली आप एकदम ठीक रहते हो। मेंटली आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप कर ले जाते हो। अभी ये सब मुझसे कोई ऑफिस में करा दे, मेरा रोना निकल जाए। सांजो ब्रिज, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस स्पॉट है, रात के टाइम जब यहाँ पे लाइटिंग हो जाती है तो ये बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये जो सामने वाला कैफ़े है कितना यूनिक तरीके का लग रहा है, लाइक बहुत ही ट्रेडिशनल कैफ़े है या बेकरी टाइप की है, आई थिंक सो। ये या सोच रही हूँ स्टारबक्स ही जाऊँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। और सामने भी एक बार देखते हैं कि क्या है, क्योंकि बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ लग रही है मुझे। तो चलो लेट्स सी। नमक पारे लग रहे हैं तो मुझे, जैसे हमारे यहाँ नमक पारे नहीं होता तो वैसा लग रहा है मेरे को यार। और भी सब इसी टाइप की चीज़ें हैं। तो चलिए स्टारबक्स ही चलते हैं, क्योंकि वही सबसे ठीक जगह है हमारे लिए आज। तो ये होने वाला है हमारा आज का लंच, या फिर एकदम इवनिंग स्नैक्स आप कह लीजिए। इसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल्स ही हैं, थोड़े बहुत छोले का टेस्ट आ रहा है मेरे को। एंड ये है हमारा डेजर्ट, जो कि कैरेमल फ्लेवर है। क्योटो सामुराई वॉक पे तो हम ये करने वाले हैं, और मौसम तो आप देख ही सकते हैं कैसा है। अब मैं जा रही हूँ ये सामुराई क्लोथ्स में चेंज करने, और यहाँ पे काफ़ी सारी सामुराई ड्रेसेस हैं, तो इनमें से कोई एक चूज करके मैं बनने वाली हूँ सामुराई। सामुराई इनर तो मैंने पहन लिया है, अब इसके ऊपर मैं सामुराई ड्रेस कैरी करूंगी। What's the meaning of it? So this is actually our namesake. So our name is Kyoto Samurai Walk, and this kanji means samurai, and this means walk. Cool themselves like in the summer heat. Yeah. Right. It's very hot right now, right? Okay, Mayra. Ah. So you can look around for a bit. So the history of the armors over here. Okay. Because samurai families would pass down their armors from father to son. It's our oldest armor in our selection. Families would pass down their armors from father to son, brothers, like nephews, like even adopting other like people from other families. That the shoulder pads would be wider. Compared to like the others over here, because during the Muromachi period, they mainly use bows and arrows to fight. Okay. You could also see over here, this is called the Fukikaishi, and these are used to like deflect or catch arrows. It's called Shikami, so lion biting. It also signifies that this warrior over here wouldn't let go of their opponents until they kill them. भी मैं सामुराई एक्सपीरियंस करके आई हूँ, और वो बहुत ही अच्छा था। जो स्टाफ था वो बड़ा सपोर्टिव था, सबको इंग्लिश भी आती थी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। भाई तो मैं बारिश में भी जा रही हूँ, मेरे बाल गीले हो जाते हैं, तो वो अजीब से गोल हो जाते हैं। कर्ली स्ट्रेटनिंग कराई थी मैंने, पर वो किसी काम की है नहीं मेरे लिए। ये क्योटो मार्केट है, और वो जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो एक लेन है वो वाली, वो पूरी शॉपिंग लेन है। तो अब मैं आ गई हूँ कुदोची सोना, सी कि ये रियल लाइफ में कैसा होता है, और मुझे बताइएगा कि मेरा ये गेटअप कैसा लग रहा है। नॉर्मली मैं स्कर्ट्स अवॉइड करती हूँ, पर इधर मैं पहन ली, इस वाली ट्रिप पर ही पहनी है मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि इसके साथ अच्छी लग रही है। बस यही रीज़न था मेरा इसे कैरी करने का। मैं आ गई हूँ कादुची सोना में। ओके, तो यहाँ पे मुझे स्कैन करना है अपना QR, और इधर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। आते ही हमें कुछ ये चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें आपको जो भी चीज़ें रेंट करनी हो, ऊपर स्विमिंग सूट हैं, हेयर के लिए जो भी चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सारी हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के रूम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्लिप्स है, एंड ये है आपका क्रैडल, एंड उसके बाद आ जाता है यहाँ पर
जो कि है स्पिरिट्स, और मैंने बुक करा है स्पिरिट्स। इतना ज़्यादा सुंदर है ये पूरा रूम, और यहाँ से विजुअल्स भी और वॉइस भी बहुत अच्छी आ रही है। ये है हमारा बेड जो कि बहुत एस्थेटिक है, और सामने ये देखिए मिरर है, एंड एक बार इनका रूफ टॉप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। मतलब पूरी ऐसे फॉरेस्ट वाइब आ रही है कि आप फॉरेस्ट में आ गए हो। और वो जो है वो सोना है, एंड इधर है हमारा बाथटब। उससे पहले यहाँ पर आपको नहाना है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो ये है हमारा सोना, तो ये कुछ इस तरीके का है, और उधर से जो है सोना की फ्लेम्स आ रही हैं। ये एक्सपीरियंस मैंने एकदम लास्ट में सोचा था कि हाँ ठीक है करती हूँ, और ये मुझे लगता है अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, बिकॉज ऐसा सोना मैंने आज तक नहीं देखा है। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत एस्थेटिक है, मैं कहीं पे भी ऊपर नीचे कुछ भी दिखाऊँ। ये है वो चीज़ जिससे हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें से पानी लूँ, फिर अंदर जाके तो चीज़ें इसमें हमने पानी डाला और उसमें थोड़ी चिंगारी सी आई और कमरा और ज़्यादा गर्म हो गया। और ये है बिल्कुल चिल्ड पानी, लाइक एकदम चिल्ड, मतलब हद से ज़्यादा फ्रोज़न टाइप का है। सो अब मैं इसमें जा रही हूँ, एंड उसके बाद फिर मैं इसमें से नहा के निकलूँगी, फिर मैं उसमें जाऊँगी सोना में, एंड देन इट विल बी कम्प्लीट। जो जो आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये जो होता है ना, ये यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है, सोना में ये खाया जाता है, ये काफ़ी रिफ्रेशिंग टाइप का होता है। तो ये अभी मैं बैठ के खाऊँगी, एंड अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे। पूरा दिन ट्रेवल करने के बाद ना ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और बहुत नीडेड था, क्योंकि आप इतना थक जाते हो कि आपको ज़रूरत होती है ऐसी जगह आने की। और अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है उधर पानी की, चिड़िया की, कि ये प्लेस ऐसी है आप कुछ ओवर थिंक कर ही नहीं सकते। सोना से निकली हूँ और अभी मेरे बाल पूरी तरीके से सूखे भी नहीं है, उससे पहले गीले हो गए, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है और अभी बारिश और तेज़ हो चुकी है। पूरा क्योटो का मार्केट है जितने आप दूर तक देख रहे हो सारा, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ये जो लाइट्स हैं ये पूरे में हैं, और इस तरीके की ये देखिए आप ऐसे अंदर जा सकते हो और इनके साथ खेल सकते हो। फाइनली मैं अपने होटल के पास वाले एरिया में आ गई हूँ, और पहले मैंने ढूंढा कुछ खाने का, क्योंकि सुबह से मैंने कायदे का खाना नहीं खाया है। तो यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, पायल। सो लेट्स सी पायल हमें कैसा खाना देती हैं आज। ये देखिए बाहर ही इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, और ये है वो इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर अब मैं खाने जा रही हूँ। तो मैंने ऑर्डर करा है चना मसाला और नान। डिनर काफ़ी अच्छा था, जो उनका खाना था बिल्कुल घर वाली वाइब दे रहा था, और अंकल आंटी ही चलाते हैं उसे, इंडियन है वो लोग देहरादून से। उन्होंने मेरे को चाय भी पिलाई फिर बाद में, और खुद भी बैठ के फिर मेरे साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं होटल जा रही हूँ, और मेरा कैसा रूम है होटल में मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखा, क्योंकि सुबह आप लोगों ने देखा मैं गई, मैंने सामान रखा और मैं चली गई घूमने, और अब बज रहे हैं रात के 10:30। अब मैं जाऊँगी होटल में और देखूँगी कि रूम कैसा है। नॉर्मल जापानीज़ होटल्स ऐसे ही होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है एक मिरर, और ये हूँ मैं, और उसके बाद इधर आ जाता है हमारा वॉश बेसिन एरिया, एंड सारी चीज़ें रखी हुई है, हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ के लिए, टॉवल। उसके बाद ये है बाथरूम। सो बाथरूम इज़ लाइक दिस, यहाँ पे शावर लगा हुआ है, सामने मिरर है, और ये इसका डोर ऐसे बंद हो जाता है। तो ये तो है बाथरूम, और बाथरूम के ही जस्ट निकलते ही यहाँ पर है टॉयलेट। सो ये टॉयलेट है। उसके बाद ये है हमारा रूम। तो आप लोग देख सकते हैं ये डबल बेड है, 2 लोगों के कपड़े हैं, हूँ मैं अकेली, और थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ की होती हैं। इस होटल में अच्छी चीज़ ये है कि ये एकदम मेन सेंटर में है, तो वो दिक्कत नहीं होगी आपको कम्यूट करने में, काफ़ी पास पड़ जाता है यहाँ से स्टेशन। और मैं बहुत थक गई हूँ अब, तो मैं बस चेंज करूँगी और आराम करूँगी, क्योंकि खाना तो मैं खा के ही आई हूँ।